एक आदमी जो है जमीन पर 50 वर्ष से रह रहा, 50 वर्ष मायने रखता है, 50 वर्ष से जमीन पर जो है आप कब्जा किए हुए हैं, और कोई आकर आपको कहेगा कि नहीं जमीन मेरी है खाली कर दीजिए, तो आप इतना आसानी से चले जाएंगे? ये कतई संभव नहीं है। ये कहीं नहीं होता है कि एक व्यक्ति जो है 50 वर्ष से उस जमीन पे रह रहा है, उसका मकान बना हुआ, उसका परिवार है, उसका बच्चा, और उसको आके कहता है कि नहीं आप खाली कर दीजिए, आप चले जाइए। तो ये जो है क्या लगता है आपको संभव है? ये संभव है? पॉसिबल है? नहीं होता है। इसके लिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी जमीन है, वो कब्जा किया हुआ है, सबसे बड़ी बात है, या उस पे मान लेते हैं किसी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहा है, रोजगार कर रहा है, बहुत तरह की चीजें, आपके पास डॉक्यूमेंट है ना, आपके पास अधिकार है, आपके पास राइट है, आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, आपकी जमीन है, आपके पास पूरा प्रूफ है, कोर्ट में आप साबित कर देंगे कि ये मेरी जमीन है, आपके पास वो दस्तावेज हैं जो आप कोर्ट में जाके दिखा सकते हैं कि ये मेरी संपत्ति, ये मेरी प्रॉपर्टी है, और उसको दिखाकर आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये मेरी जमीन है। तो जगह यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको करना पड़ेगा, तभी वो व्यक्ति को जो है उस प्लॉट पर से, उस जमीन पर से हटेगा। इसलिए जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा वो व्यक्ति नहीं हटने वाला है। आप क्या करेंगे? उसके साथ मारपीट करेंगे? मारपीट करेंगे, आपके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होगा, आपके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। अगर गलती से भी उसका सर फूट गया तो हो सकता है कि आपको जेल भी जाना पड़ सके। सर फूटने के चलते अगर आप उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह की गलती करने से पहले सोच लें। आपकी जमीन है, कोई लोग कब्जा कर लिया ना, बहुत दिन से रह रहा है ना, आपको जमीन वापस लेनी है, आप अपना कानूनी प्रक्रिया में जाइए। वो व्यक्ति का भी जो अधिकार है, वो अगर लगेगा कि नहीं वो व्यक्ति को वो अधिकार मिलना चाहिए, तो वो भी अपना पक्ष रखने के लिए जो है जा सकता है। व्यक्ति का लेकिन कोई अधिकार होगा ही नहीं, तो उस केस में अगर वो अपना पक्ष रखेगा तो वहां पर बेवकूफ़ी होगी। कह रहा कि सर जमीन 50 वर्षों से जो है हम कर रहे हैं, लेकिन जो है नाम अपने कोई रिश्तेदार के हैं, हमको परेशान कर रहा है, दबाव देता है जमीन जो है जीने के लिए, क्योंकि उसके नाम पर है। इसका कोई समाधान हो सकता है। देखिए 50 वर्षों से अगर मान लेते हैं कि अगर आप क्या कर रहे हैं, उस पर अगर खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो खेती वाली जमीन है, रिश्तेदार हैं, आप कहीं जो है अगर वो दबाव डालता है तो देखें उसकी जमीन है, अगर वो जमीन कानूनी तौर पर उसका है तो वो तो आपको जो है खाली करने के लिए बोल सकता है, अगर कोई खाली जमीन है तो। लेकिन अगर आप उस जमीन पर रहते होंगे तब जो है आपको कोई अधिकार आसानी से मिल जाता। लेकिन खाली जमीन है, कल को आपके ऊपर एफआईआर ही दर्ज कराएगा, प्रशासन के द्वारा पूछा जाएगा कि आप जमीन क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, आपके पास कागज है, दिखाइए कागज। तो आप क्या दिखाएंगे? आप बोलेंगे 50 वर्षों से सिर्फ हम कर रहे हैं, तो ये तो ना आप वो सुनने को तैयार होंगे ना कोर्ट में सुनने को तैयार होंगे, ठीक है। अब आपकी वो संपत्ति नहीं है तो आप उससे लालच, कितने दिन से आप कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आपको उससे किसी प्रकार का कोई लालच करने की जरूरत ही नहीं है। आप कोई दूसरा विकल्प देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप उस पर रह रहे हैं, आपको वो जमीन कोई दे दिया है, अब तंग कर रहा है, बहुत तरह की चीजें हैं, तब फिर आप एक्शन ले सकते हैं, तब आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। सवाल है सर जिसका माँ बाप कोई नहीं जो है बच्चा 4 साल का है, तो फिर वो बच्चा को जो है यहाँ पर 12 साल के बाद जमीन नहीं मिलेगा। अगर उस बच्चे की जमीन कोई जो है कब्जा कर ले तो देखें सीधी सी बात है, 12 साल वाला जो बात है कि 12 साल की जो है कब्जे की जो बात है यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं कि 12 साल से अगर कोई भी जमीन पर जो कब्जा करेगा तो 12 साल का एक समय आपको मिला, आप कभी कोर्ट क्यों नहीं गए? आपसे तो सवाल एक तरह से बनता है, आप कोर्ट क्यों नहीं गए? 12 साल तक आप 12 साल तक छोड़ दिए उसको जमीन, क्यों? आपको उससे डर लग रहा था। डर क्यों लग रहा था? वो व्यक्ति अपराधी जो है यहाँ पर था किसी प्रकार का, या उसका किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था। आज भी जाकर कोर्ट को बताइए। अब क्या करते हैं बता देते हैं ना कि अगर खाली जमीन है ना, 12 साल से खेती कर रहा था, जाके आरोप लगा देता है कि नहीं मेरा परसों जमीन कब्जा कर लिया। पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल में भी जो है गलत रिपोर्ट दे देता है, तो जमीन उस व्यक्ति जो कब्जा किया वो इतना परेशान हो जाता है कि उसको जमीन किसी भी हालत में छोड़ना पड़ता है ना। 12 साल का कब्जा वो साबित कहाँ से करेगा? उसको जमीन, उस पर तो एक तरह से जबरन जो है किसी की संपत्ति को अवैध तरीके से लूटने का आरोप लग गया, अवैध तरीके से किसी संपत्ति को जबरन कब्जा करने का आरोप लग गया। कब्जा लंबे समय से है, कब्जा अभी आके कोई कर लिया, दोनों में बहुत फर्क है। तो इसलिए ये नहीं सोचा कि जमीन आपका 12 साल के बाद नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जमीन अगर आपकी है तो आपको मिलेगा। बहुत सारे कंडीशन में सिचुएशन देखे जाते हैं, ये फैसला आप कोर्ट के ऊपर दे दीजिए, आपका कितना पक्ष
पक्ष जो है वो स्ट्रांग है और सामने वाला जो अपनी दलीलें पेश कर रहा है उसका पक्ष कितना स्ट्रांग है। सवाल है कि माँ अपने बेटे को जमीन जो है दान में देने के बाद जो है पलट जाए। अब देखें, दान में अगर मान लेते हैं कि माँ ही दे दिया एक तरह से बेटा को जमीन, अब बाद में पलट गया है ना, एक जबरदस्ती लिखवाने को जो है आरोप लगाए तो क्या करें? धारा 420 लगाकर रिपोर्ट करें क्या? नहीं, देखें, एक बार आपको मिल गया है, दान जो में मिला है और दान पत्र बन चुका है, आप म्यूटेशन जो है यहाँ पर करवा लिए हैं, ठीक है, तो उसके बाद फिर जो है कोई जबरदस्ती या लिखवाया गया, क्या किया गया, नहीं किया गया, उसका एक तय समय होता है। जैसे आज हुआ, कल को अगर ऐसा बोला गया, 3 महीने के अंदर बोला गया, 3 साल के अंदर बोला गया, ठीक है। अब 10 साल 5 साल बाद जो है आकर कोई कहेगा नहीं जबरदस्ती हमसे लिखवाया गया है, ये किया गया है। अब जमीन जो है बेच दिया गया और जमीन खरीदने वाला भी कहेगा नहीं जबरदस्ती मेरे साथ किया गया, तो ये संभव ही नहीं है, ठीक है। इसको आप समझ लें, ये संभव नहीं है। तो ये किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर जो है यहाँ पर आपका अगर गिफ्ट डीड बन चुका है तो आपको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। जमीन आपके कब्जे में है, अब कोई भी कितना भी कुछ कर ले, जबरदस्ती जो है लिखाने की बात कर ले या और कोई भी बात कर ले, यहाँ पर कोई भी कितना भी प्रयास कर ले, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सवाल है कि सेम पोजीशन जो है यहाँ पर घटना मेरे साथ हुई है कि कल एक तरह से 14/10/23 को जो मकान बनाकर तैयार कर लिया और इसमें जो है थाना और एसडीएम की जो मिली जो भी कहें यहाँ पर से हुई है। हम जो है झारखंड का यहाँ पर गिरिडीह जिला का है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर गरीब और एक ही घर जो बाकी दूसरा गद्दारी के जो हमेशा जुल्म करते रहे हैं और आज मेरे जमीन पर जो है यहाँ पर मकान बना लिया, पुलिस ना कोई कार्रवाई किया और ना कुछ किया। तो देखें, एक तरह से हम आपको बता दें कि आज अगर जबरन जो है पुलिस नहीं किया, मान लेते हैं आपकी जमीन है आपकी रहेगी। अब है कि आप पुलिस की नहीं किया, घर बना लिया, बहुत तरह के मामला सिविल कोर्ट में उसके ऊपर केस फाइल कर दें, वो उसको घर जो बना लिया है ना उसका हालत खराब हो जाएगा। कोर्ट जाते जाते दौड़ते दौड़ते ये जवाब देते देते कि खुद जो घर में रह रहे हैं उसका केस हम लड़ रहे हैं, जो मकान में हम रह रहे हैं वो व्यक्ति उसका केस लड़ रहा है। कल को वो मकान टूटने का आदेश होता है या पैसा देने का आदेश होता है, तो बात की बात है। इसीलिए ये आप समझ लें कि अगर कोई जबरन कर भी लिया है तो आपका जो है कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अगर आपकी जमीन है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, वो जमीन आपकी रहेगी, आपसे वो जमीन कोई नहीं छीन सकता है। सवाल है, नमस्ते सर, हमारी 17 साल पूर्व जमीन जो है स्टाम्प पेपर पर लिखवाया गया था, है ना, स्टाम्प पेपर पे क्या लिखवा लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात देखें, ये एक बड़ा समस्या है। अभी के समय में बहुत सारे ऐसे जमीन की जो है खरीद बिक्री एक तरह से पूर्वज के समय में बिक्री हुई, लेकिन कुछ पैसे को अब जैसे होता है कि खरीद बिक्री अब करने जाते हैं, सरकार को आज भी पैसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, टैक्स देना पड़ता है ना। लाखों की जमीन आप लेते हैं तो लाखों का वहां पर जो है ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। तो इसीलिए सरकार को उतने पैसे चालान के रूप में देने होते हैं, सरकार के खाते में उतने पैसे भेजने होते हैं। उसके बाद उस स्लिप के आधार पर आपका रजिस्ट्री का प्रोसेस आगे बढ़ता है। लेकिन उस पैसे को बचाने के लिए बहुत लोगों ने स्टाम्प पे जमीन लिखा लिया, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई। मैं आपको बता दूं, अगर आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो वैसी जमीन का कोई मान्यता नहीं है जो जमीन स्टाम्प पे लिखा हुआ है, ठीक है। आज आपके कब्जे में है, ठीक है। आपके बातों को सुनते हुए, आपके तथ्य को देखते हुए आप जो है वो एक तरह से अपना दावा जाके कोर्ट में कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, स्टाम्प पे सर लिखा हुआ था, पूर्वज खरीदे थे, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई, उनको उतना आइडिया नहीं था कि ये हो जाएगा। बहुत तरह की बातें हैं। और आपका जो कब्जा रहेगा, वर्तमान में जो आपका कब्जा है, ये जो एक तरह से आपका एक बड़ा सबूत होगा, साथ में जो लिखित दस्तावेज आपको स्टाम्प है वो एक सबूत होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं लेकिन आपके पक्ष में फैसला हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए आपके ऊपर अगर व्यक्ति सामने वाला ये कहेगा कि मेरा जमीन है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कि कोर्ट जो है, कानून जो है, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को मानता ही नहीं है। वहां पर आपको देना है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। तो अगर आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है,
तो दीजिए, वहां पर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का किसी प्रकार का कोई मान्यता नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।